और मैं हमेशा की तरह बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, अपने लाखों दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बेहद विपत्ति काल में आप जैसे परिश्रमी, आप जैसे योग्य काबिल व्यक्ति, शायद मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे मन में आपके लिए कितना सम्मान है कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों की बिना किसी अपेक्षा की इतनी बड़ी मदद कर रहे हो, इतनी बड़ी सहायता कर रहे हो। इसलिए मैंने आज डिबेट में किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ आपको आमंत्रित किया। और मैं चाहूँगा कि हमारे 24 करोड़ भाई बहनों को इस मुसीबत से निकालो, वो बहुत परेशान हैं, और बताओ उनको कि इस बीमारी से कैसे बचें। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार के उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो लगभग 14 महीने से हमारे और आपके साथ बराबर जुड़े हुए हैं। जुड़े नहीं हुए हैं, उनका एक्सपोनेंशियल विस्तार हो रहा है, बहुआयामी विस्तार हो रहा है, बहुत तरीके से विस्तार हो रहा है। और जैसा आपने पिछली बार कहा था कि 8 बजे का लोग इंतजार करते हैं, और आज तो मुझे आपने मतलब इतना एक तरह से विशिष्ट स्थान दिया है, विशिष्ट समय दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अभी आपने कहा कि आप इतना समय देते हैं, इतनी इनकी सेवा करने में जुटे हुए हैं, तो मैं एक रहस्य की बात से शुरुआत करता हूं कि डॉक्टर सूर्यकांत को कोरोना अभी तक नहीं हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है इस सेवा का। आप दूसरों की मानवता की सेवा जितनी ज्यादा करेंगे, आपकी बॉडी इम्यूनिटी उतनी ही बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। आप सब लोग अगर मानवता की सेवा में लग जाएं, दूसरों की पर सेवा में लग जाएं, तो आपकी जो आत्मबल है वो बढ़ता है, आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती है, और आपकी लंग की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, हालांकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हम ऑक्सीजन के 2 चीज बता चुके हैं पिछली बार आपके दर्शकों को कैसे बढ़ाए जाएं। आज हम 2 नहीं, अपनी पोटली में 5 चीजें लाए हैं। अरे बड़ा उपकार आपका जी। मैं फिर आपके घर लड्डू भेजूंगा। नहीं, 5 चीजें लाए हैं जी। और कल मैंने आपको एक फोटो शेयर की थी रात के 11 बजे की जी। परिवार की फोटो थी। आपने देखा मौसम थोड़ा अच्छा था और पूरा परिवार, एक हमारे जो साली और साड़ू जी हैं उनका छोटा बच्चा, और आपने देखा होगा कि सब वहाँ लॉन में और ज़मीन में बैठे हुए हैं, और बिटिया हमारी चाय बना के लाई और हम सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। तो मन में आया कि इस माहौल का फोटो आपको भेज दिया जाए, और आपको भेज दिया। हाँ, आपने मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपकी तारीफ हुई। तो देखिए, ऐसा है कि परिवार में वो माहौल बना दीजिए कि कोरोना भी कहे। आपको याद है हनुमान जी जब गए थे तो कौन से घर में सबसे पहले प्रवेश किए थे? हनुमान जी कोरोना नहीं थे, एक सात्विक आदमी थे। उन्होंने देखा राम राम की कहीं आवाज आ रही, पूरे श्रीलंका में दौरा लगाया और एक घर में उन्हें राम की आवाज लगी तो उस घर में वो प्रवेश कर गए। इसी तरह कोरोना कहां प्रवेश कर रहा है, पहले हम आपके दर्शकों को यह बता दें। कोरोना उस घर में प्रवेश कर रहा है जहां पर अशांति है, जहां पे पारिवारिक अच्छा माहौल नहीं है, आपस में तनातनी रह रही है, होमोजीनियस और जो एक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। कोरोना ऐसे घरों को टारगेट करता है। कोरोना ऐसे व्यक्ति को टारगेट करता है जिसका मानसिक जो बल है, आत्मबल है, वो कमजोर है। देखिए, कोरोना जो है वो भगवान राम को नहीं तलाशता है, वो सुग्रीव को तलाशता है। कोई सुग्रीव मिले जो उसकी देखते ही उसकी ताकत आधी हो जाए, बाली जैसा। तो कोरोना बाली जैसा है, वो ऐसे लोगों को तलाश रहा है कि जो उन्हें देखें, कोरोना का नाम सुने, उनकी ताकत आधी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आत्मबल ऊंचा रखना है। आप अपना आत्मबल ऊंचा रखें, आप अपने परिवार में सौहार्द रखें, और कहें कि अगर कोरोना गलती से आ गया किसी भी मेंबर को तो हम मिलकर लड़ेंगे, जूझेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत है, हमारे साथ भारत समाचार है, हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, ये डर निकाल दीजिए। देखिए, कोई भी वायरस और कोई भी वैक्सीन आपको उतना प्रोटेक्शन वायरस से नहीं दे सकती है जितनी हिम्मत की वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देगी जी। तो सबसे पहले आप हिम्मत की वैक्सीन, जुझारू व्यक्तित्व की वैक्सीन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव मेंटल स्टेटस जिसको आत्मबल हम कहते हैं, उसकी वैक्सीन जो होती है वो सबसे बड़ी वैक्सीन होती है। वो अपने आज से घर परिवार में पैदा कर दीजिए। ठीक, डन। एक बात। दूसरी बात जान लीजिए, खाने पीने की और ये सब बातें आपने सबसे सुनी होंगी, वो ठीक बात है। दूसरी बात ये जानिए कि जो आपकी ऑक्सीजन
वायरस ये चुनता है कि किसको हम शिकार बनाएं और तुरंत ऑक्सीजन के पास ले जाएं, यानी अस्पताल के पास ले जाएं। किसको हम निमोनिया जल्दी पैदा कर सकते हैं, किसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS हम किसको कर सकते हैं। तो वो किसको चुनता है? कमज़ोर इम्यूनिटी वाले को, कमज़ोर आत्मबल को, बुजुर्ग को और बीमार को। तो आप 2 लोगों की चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक मैं छोटी सी टिप बताता हूँ। जो घर में बीमार हैं और ख़ास तौर पर बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को जनरली 60 साल से ऊपर 2-3 तरह की बीमारियां होती हैं। तो अगर